So back to what I was saying. Could be us. यानी गुड्डू का बर्थडे कर रहे हैं सेलिब्रेट। और कल हम गए थे वेन्यूज देखने। दो वेन्यूज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, एक मेरे पतिदेव को पसंद आ रहा है, एक मुझे पसंद आ रहा है। तो वेन्यूज का तो खैर हम आज हमें फाइनल करना है किसी भी तरह से। बट सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बर्थडे पे, वो होती है एक तो हमारी छोटी बेबी की ड्रेस, थर्ड होता है केक। ड्रेस और केक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मैंने तो मैं अब थोड़ी ड्रेस की तलाश में जा रही हूँ गुड्डू के लिए, थोड़ी फेरी टाइप की और सुंदर सी प्यारी सी फ्रॉक मिल जाए, अच्छा सा कलर मिल जाए गुड्डू के लिए। बट फैमिली इसमें भी एक चीज है कि हम ज्यादातर जो अच्छी अच्छी फ्रॉक्स होती हैं वो बिना बाजू की होती हैं, लेकिन अभी इतनी भी ज्यादा गर्मी नहीं आई है तो उसके अंदर कुछ वार्मर या कुछ पहनाएंगे तो उस फ्रॉक की सारी लुक खराब हो जाएगी। चलो कोई नहीं, मार्केट जा रहे हैं, वहाँ पे फ्रॉक्स देखेंगे और केक का भी देखते हैं केक कैसा मिलता है। गुड्डू हम कहाँ जा रहे हैं? बड़ी खुश आती गाड़ी में बैठ के। गुड्डू चलो ये पापाई पापाई खुश खुश। हम ना गुड्डू के लिए फैमिली लेके सबसे पहले तो साइकिल्स देखने आए हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गुड्डू की जो बुआ हैं हरमीत दी, वो दिलाना चाहती हैं, तो ये साइकिल्स हैं अलग अलग तरीके की। जैसे इसमें ऊपर हुड है बच्चों को धूप वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए। 4-5 ऑप्शंस निकलवाए हैं। मुझे तो ये वाली अच्छी लग रही है, लेकिन ये कलर अच्छा नहीं है, कलर हम दूसरा ले रहे हैं। अभी हमने गुड्डू के लिए वाइट फ्रॉक ले लिया है और अब हम इसके लिए टियारा ले रहे हैं। अलग अलग टियारास ट्राई करेंगे। 2 टियारास पसंद किए, तो ये है हमारी गुड्डू प्रिंसेस बन चुकी है और ये एक दूसरा टियारा। तो अब देखते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है दोनों में से। प्रिंसेस का सेकंड टियारा के लिए हम बैंड भी ट्राई, देखो अच्छा लग रहा है। गुड्डू देखो, गुड्डू के लिए हम क्या क्या लेंगे? हम टियारा लेंगे, हम बैंड लेंगे, क्या क्या लेंगे हम गुड्डू के लिए? गुड्डू के बर्थडे की तैयारी चल रही है फुल जोश में। जैसा कि आपको पता है गुड्डू का बर्थडे आ रहा है वैलेंटाइंस डे के दिन। 1 साल भी हो गया। 1 साल पहले वीडियो डाली थी कि जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी अपनी डिलीवरी के लिए, और आज गुड्डू का भी बर्थडे आ गया। तो अब 2-3 दिन से मार्केट भाग रहे हैं मैं और मम्मी लोग, तो इतने थक रहे हैं बहुत ज्यादा। कभी कुछ लेने जाना है, कभी कुछ ना कुछ सामान। आपको पता ही है अगर आप बर्थडे करते हो तो उसमें कितना ज्यादा छोटी छोटी चीजें होती हैं, उन सबका ध्यान रखना पड़ता है। हम तो कर रहे हैं तैयारी गुड्डू के बर्थडे की, और गुड्डू क्या कर रही है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो इसको। हाँ जी, ये क्या हो रहा है? बर्तन लगा रहे हैं आप गुड्डू? ओए क्या कर रहे हो आप? ये देखो जरा, बर्तन उठा के रैक, ओहो, रैक में से बर्तन उठा के पटक रही है और फिर वापस उसमें रखती है। सबसे मुश्किल होता है बच्चों के लिए फैमिली गिफ्ट्स लेना। गुड्डू 1 साल की हो रही है और मैंने ना उसके लिए फ्लैश कार्ड्स मंगवाए हैं। मुझे नहीं पता कि फ्लैश कार्ड उसके लिए कैसे गिफ्ट्स हैं, बट मुझे लगता है कि एजुकेशनल गिफ्ट्स अगर मंगाते हो वो ज़्यादा बेटर है। जैसे मैंने ना अलग तरीके के फ्लैश कार्ड्स मंगवाए हैं। तो कहते हैं कि बच्चों को स्टार्टिंग से अगर आप ऐसे एजुकेशनल चीज़ों में डालो तो उनका जो माइंड है वो डेवलप करता है। अब देखते हैं कैसे मैं उसको यूज़ करूँगी इसके साथ। खिलाते खिलाते कुछ अगर है तो इसको ये चीज़ें दिखाऊंगी, क्या पता उसका माइंड डेवलप हो, उसकी थिंकिंग स्किल्स बढ़े। टीचर की तरह सोचती हूँ। ये अलग अलग कैटेगरीज के ना फ्लैश कार्ड्स हैं। एनिमल्स वाला मेरे हाथ में है, बर्ड्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट, कलर्स, शेप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये सोच रही हूँ फ्लैश कार्ड्स मैंने मंगवा लिए, लेकिन ये फ्लैश कार्ड से ज़्यादा इसको बर्तन बजाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये हाँ, ऑर्केस्ट्रा में जाना है आपको। गुड्डू का बर्थडे आ रहा है और हम बहुत ज्यादा खुश हैं। मार्केट जा रहे हैं, कुछ लेके आ रहे हैं। मेरे को तो नींद आ रही है, लेकिन अभी मुझे फिर से मार्केट जाना है, तो थोड़ी सी चॉकलेट्स वगैरह लेने, क्योंकि आपको तो पता है ना बर्थडे पे कि कितनी सारी चीजें होती हैं, ये भी लो वो भी लो। गुड्डू का फर्स्ट बर्थडे है और मैं पहली बार मम्मी बोली, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रह ना जाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सब अच्छे से आए। गुड्डू के ना 2 गिफ्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। एक गुड्डू की बुआ हरमीत दी ने दे दिया है और एक मम्मी आदमी गुड्डू की नानी ने भेज दिया है। और गुड्डू पूरी जो अपने गिफ्ट है उनका पूरा मजा उठा रही है। मैं आप देखना चाहते हो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये टिक टिक घोड़ा गुड्डू का है, गुड्डू की नानी ने दिया है, मम्मी ने। अच्छा चला टिक टिक घोड़ा है। टिक टिक घोड़ा है। खुश गुड्डू के लिए दूसरा गिफ्ट हरमीत दी ने भेजा, यानी कि गुड्डू की बुआ ने। पहले आ गए गिफ्ट सारे भाई। चलो भाई, इसका तो है, आराम से चलाएंगे। अच्छा
इतनी सुंदर सुंदर साइकिल। हमारी गुड्डू का बर्थडे है और बच्चे तो आएंगे, बच्चों के लिए खाने की चीज़ें। अब उसमें मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं क्या क्या रखूँ। चॉकलेट्स, फ्रूटी, चिप्स, इतनी सारी वैरायटी होती है, आपको तो पता है, और पता ही नहीं है कि बच्चों को क्या पसंद आता है क्या नहीं। तो मैं थोड़े थोड़े ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही हूँ कि क्या क्या हम रखवा सकते हैं। ऑप्शन मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। ये हमारी चॉकलेट्स हो गई और बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या तो चीजें आती हैं। अभी आई नीचे और मम्मी और रितु दोनों लगे पड़े हैं चश्मा ढूंढने में मम्मी का। मम्मियों के साथ ना यही होता है, चश्मा पहनती हैं, पता नहीं कहाँ रख देते हैं और भूल जाते हैं। ये आपके साथ भी होता होगा, किस किस के साथ ऐसा होता है जल्दी से कमेंट्स में बताओ। जब मैं अपने मायके थी तब भी मैंने मम्मी का चश्मा 2-3 बार ढूंढवाया था। तो मतलब बस जो चीज आपकी नौबिता भाभी एक बार ठान लेती है ना, वो चीज करके ही रहती है। अब मैंने मम्मी को बोला है चश्मा ढूंढने का जिम्मा मुझ पर छोड़ दो, मैं ढूंढ के रहूंगी आपका चश्मा। हर जगह जो भी पॉसिबल जगह हो सकती है वो सारी देखूंगी। और कई बार पता क्या होता है, बड़ी फनी बात क्या होती है, मम्मी चश्मा अपने सर पे लगा के भूल जाती है, फिर ढूंढती है चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। लेकिन अभी सबसे पहले मम्मी के सर पे मैं देखती हूँ कि मम्मी के सर पे तो नहीं लगा हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ कहाँ हो सकता है। हाँ मम्मी, अब क्या क्या देखने में लगे हो चश्मे के चक्कर में? यार चश्मे के चक्कर में पूरा ये स्टोर साफ हो गया, चश्मा नहीं मिल रहा, परेशान हो गई मैं। आपने हर जगह देख लिया जहाँ देख सकते हो? देखा तो है, जहाँ जहाँ खड़ी थी वहाँ देख लिया। मैं यहाँ खड़ी थी, यहाँ खड़ी थी, यहाँ खड़ी थी, अब पता नहीं कहाँ रख दिया, समझ नहीं आ रहा। ऐसी ऐसी चीजें छान रही हो कि शायद मिल जाए, पर पता है यहाँ नहीं होगा, लेकिन बस लगी बड़ी छानने में। चलो मैं देखती हूँ। फैमिली आप ये देखो, इसको कोई मतलब नहीं, दादी का चश्मा। ओए गुड्डू, दादी का चश्मा खो गया है, ढूंढवाओ दादी का चश्मा हमारे साथ। पापा ही कर रही है ये तो। और इसके ना फैमिली ये देखने नहीं देगी अभी, इसके ना ऊपर के भी शायद 2 दांत आ रहे हैं। आ करो दिखाओ। अच्छा मत दिखाओ, हे भगवान। पहले तो मैं किचन में देखती हूँ, क्योंकि मम्मी को काम जो होता है सबसे ज़्यादा किचन में ही होता है। यहाँ पे तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, गैस के पास भी हो सकता है, क्योंकि मम्मी पापा को नमकीन वगैरह देखते हैं इसके ऊपर, कहीं नमकीन देते हो रख दिया हो। देखते यहाँ पे भी नहीं रहा। तो देख लिया है अच्छे से किचन में, तो हमें दिखा नहीं चश्मा। अब हम आते हैं मम्मी के रूम में। मम्मी के साइड टेबल पे भी हो सकता है, ये न्यूज़ पेपर के बीच में तो नहीं है। मम्मी आपने यहाँ पे चेक करा, ये बेड के पीछे इस पे भी चला आता है कभी कभी। सब चेक किया है, 10 बार ऐसे चादरें चेंज करवाई हैं, बार ये कंबल हटवाया है। कंबल में चेक करा, यहाँ पे तो नहीं है शायद। चीकू कहाँ है चश्मा? इसने आपका चश्मा चुराया है। कहाँ है चश्मा? चीकू दे दे मम्मी। अरे ऐसे मजा नहीं आता ना मोबाइल करने में। आपको मोबाइल करने की टेंशन है, चश्मा खोने की टेंशन नहीं है। मतलब दोनों काम में चश्मा होगा तो मोबाइल करूंगी, और उसमें वो चैट वैट करने में मजा ही नहीं आता बिल्कुल भी। हमारी सासू माँ बहुत मॉडर्न है, मम्मी को मेन है कि चैट करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए मम्मी को चश्मा चाहिए। वॉशरूम में भी देख लेते हैं, वॉशरूम में भी हमें कहीं नहीं दिख रहा है चश्मा मम्मी का, क्योंकि यहाँ है चार्जिंग पॉइंट और मम्मी यहाँ बैठ के ना फोन करती हैं, तो हो सकता है मम्मी ने यहाँ छोड़ दिया हो, वो साइड वाइड में चला गया हो, ये गद्दी के पीछे कहीं। यहाँ पे भी नहीं है, अभी चश्मा नहीं मिल रहा। गुड्डू पता नहीं क्या तोड़ने में लगी हुई है। देख लिया मैंने, और अभी मेरे माइंड में एकदम से आपसे बात करते करते एक जगह क्लिक करी है जहाँ हो सकता है चश्मा, या पता नहीं भी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मम्मी की जो अलमीरा है, कभी भी ऐसा होता है ना, मैं अलमीरा से कुछ निकालते हैं और निकालने की जगह में चश्मा ही छोड़ देते हैं। मैं अलमीरा में देखती हूँ अगर मिल जाता है तो। मम्मी की अलमीरा, मम्मी आपकी अलमीरा खोल रही हूँ मैं, विद योर परमिशन खोल चुकी हूँ। मतलब भाई खोल लो, मिल जाए तो फिर क्या बात। 10 बार की मैं खोल चुकी हूँ, मुझे दिखी नहीं। ले ये तो रहा मम्मी। इसकी डंडी दिख रही थी डब्बे के पीछे से, मैंने आपसे बोला था ना मैं आपको ढूंढ के दूंगी चश्मा आपका। कम से कम 10-15 बार इस अलमारी खोल चुकी हूँ कि मैं हर तरफ से अपने ऑप्शंस लेके चल रही हूँ कि कहाँ पड़ा हो सकता है, और मुझे लगा बंटी लेके चला गया गलती से मेरा। मैंने उनको भी फोन करके पूछ लिया, मिल गया ना। अब आपकी टेंशन खत्म हो गई भाई, बड़ी टेंशन। अब आपने फिर से ऊपर लगा लिया, फिर आप भूल जाओगे। अब कहाँ करूँ इसको, या तो लटकाऊं गले में। फैमिली तो हमारी गुड्डू जो है ना, ये ऐसे बोलती है पापाई, तो हम जैसे पापाई भी नॉर्मल बोला है, पापाई ऐसे नहीं। ये पापा तो नॉर्मल बोलती है, ई पे ऐसे नाक चढ़ा रहती है, ई पापाई। चलो बोलो बोलो पापाई। हाँ ऐसे पाई बोलो। अच्छा बोलो पापाई। अच्छा हाँ दे दूं क्यों दूं। पापा जाओ, ये देखो पापा को आगे करो। इसको देखो फैमिली, मैंने इसके लिए फ्लैश कार्ड्स मंगाया ना, ये अपने सामने रख के एक फ्लैश कार्ड मेरे को देती है और कहती बताओ ये क्या है।
और ऐसी एक एक सेकंड में ये देती रहती है उठा उठा के। और अभी देखो ये क्या कर रही है फ्लैश कार्ड्स के साथ। मंगाना मेरी कोशिश है कि गुड्डू को मतलब कम से कम स्क्रीन टाइम, मतलब हम स्क्रीन टाइम यूज ही ना करें गुड्डू के लिए, क्योंकि बड़े होते हैं बच्चे वो अपने आप ही स्क्रीन यूज करना शुरू कर देते हैं। अभी ये थोड़ा फ्लैश कार्ड्स में बिजी है, मतलब एंगेज रहेगी इन सब चीजों में तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा भी था इससे पिक्चर थोड़ा रिकॉग्नाइज करना भी बच्चा सीखता है और जैसे कलर्स की नॉलेज होती है और थोड़ा मतलब स्किल्स इनकी एनहांस होती हैं। तो इसलिए मैंने इसके लिए फ्लैश कार्ड्स मंगा लिए। अब चाहे वो इसको खेले या कुछ भी करे, लेकिन स्क्रीन से तो फिर भी वो बेटर ही है।